नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़े सरकार की चिंता का सबब बन गए हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपात बैठक कर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हालात से निपटने पर मंथन किया। उन्होंने रोजाना कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों में सभी पक्के इंतजाम करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर कहा कि वो आखिरी फैसला होगा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की दस्तक ने छत्तीसगढ़ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आनन फानन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों और अफसरों की आपात बैठक ली, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि रोजाना कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। मुख्यमंत्री ने बड़े आयोजनों और सभा पर रोक लगाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन आखिरी फैसला होगा। इस फैसले से पहले हर वर्ग के लोगों से चर्चा की जाएगी। मैंने अधिकारियों से बैठक की क्योंकि मंत्री जी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है कि मीटिंग करें, जानकारी लें और उसमें आवश्यक जो कदम उठाने होंगे उसके बारे में उसके पहले सारी प्रक्रिया पूरा कर लें, जिसमें विभाग से भी जानकारी ले लें। एक सर्दी, खांसी, बुखार जैसे जो लक्षण है इसमें, तो उस प्रकार के लक्षण हैं, लेकिन उस प्रकार से घातक नहीं है जो पहले और दूसरी लहर में थी। इसे ओमिक्रॉन से हमारे यहाँ तभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके जांच के लिए भारत सरकार ने जो हमको सेंटर दिया वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा में हम सैंपल भेजते हैं, वहां से अभी तक की छत्तीसगढ़ से कोई पॉजिटिव नहीं आया है। अभी नजर रखे हुए हैं, अभी वो स्थिति नहीं आई है। हम लोग लॉकडाउन वो अंतिम हमारा ये निर्णय होगा जिसमें लॉकडाउन करना पड़े। अभी तो लगातार नजर रखे हुए हैं और कोशिश ये होगी, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उसमें चेकिंग बढ़ाने की बात है, टेस्टिंग बढ़ाने की बात है, ये सब करें। और उसमें जो होम आइसोलेशन है, क्वारंटाइन है, ये सब करें। और उसके बाद भी यदि बढ़ रहा हो तो फिर वो आखिरी स्टेज। प्रदेश में 27 दिसंबर के बाद मरीजों की बढ़ती तादाद से सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ये ओमिक्रॉन ब्लास्ट तो नहीं। हालांकि अब तक जो भी सैंपल रिपोर्ट आई है उसमें एक भी केस ओमिक्रॉन के होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल किसी नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा नहीं है, लिहाजा छत्तीसगढ़ के सैंपल के लिए केंद्र सरकार ने भुवनेश्वर सेंटर अलॉट किया है। राज्य की गाइडलाइन के मुताबिक विदेश से लौटने वाले जो भी लोग संक्रमित होते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा जाता है। प्रदेश के किसी हिस्से में एक जगह कई सारे मरीज आते हैं तो ऐसे क्लस्टर मरीजों के सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं। इसके अलावा सामान्य केस में से 5% सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं। इन सैंपल की रिपोर्ट आते आते कम से कम 2 हफ्ते का वक्त लग जाता है। छत्तीसगढ़ में 27 दिसंबर के बाद कोरोना संक्रमण मामलों ने रफ्तार पकड़ी है, जिसे तीसरी लहर की शुरुआत भी कहा जा रहा है। इसके लिए कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है, इसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लग जाएगा। लेकिन ये दौर बेहद एहतियात बरतने का है। छोटी सी लापरवाही न सिर्फ आपकी बल्कि पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल सकती है। मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, नहीं तो आफत को आमंत्रण मिलते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और सुकमा में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के एक ही कैंप के 38 जवानों की कोरोना एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल सुकमा जिले के तेमेलवाड़ा सीआरपीएफ कैंप में तैनात कोबरा की 202 बटालियन के 75 जवानों में सर्दी जुकाम के लक्षण के बाद सभी का टेस्ट किया गया। 38 जवानों के पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टर ने कैंप के पदस्थ अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। और छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में मिली जीत के बाद कांग्रेस अब हर शहर में अपनी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है और इसी कड़ी में उसने नगर निगम चरोदा, नगर पालिका सारंगढ़ और नगर पंचायत कोंडा में आज जीत मिली उसे। तीनों ही जगह कांग्रेस के पार्षद ही मेयर, सभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। अब कल बीरगांव नगर निगम में महापौर और सभापति का चुनाव होना है।
नगर निगम चरोदा में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। यहाँ महापौर और सभापति दोनों ही पद पर कांग्रेस के पार्षदों ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के निर्मल कोसरे महापौर चुने गए, वहीं कृष्णा चंद्राकर सभापति निर्वाचित हुए हैं। निर्मल कोसरे ने बीजेपी के प्रत्याशी नंदिनी जांगड़े को 16 के मुकाबले 24 वोट से हराकर मेयर पद पर जीत हासिल की। निर्मल कोसरे को कांग्रेस के 19 और 5 निर्दलीय पार्षदों का वोट मिला। वहीं बीजेपी की महापौर प्रत्याशी नंदिनी जांगड़े को सिर्फ 16 वोट ही मिल सके। बीजेपी की ओर से चंद्र प्रकाश पांडे सभापति पद के प्रत्याशी थे, उन्हें भी हार मिली। जीत के बाद नव निर्वाचित महापौर और सभापति ने विजय जुलूस निकाला। पूरा विश्वास था जिस दिन से 2018 में भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने जो मुहर लगाई है, हमें भिलाई चरोदा की जनता के ऊपर पूरा विश्वास था और पूर्ण बहुमत की जो उम्मीदें थी उससे बढ़कर भिलाई चरोदा की जनता ने हमें सौगात दी है। उसके लिए हम भिलाई चरोदा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। इधर कोंटा नगर पंचायत और सारंगढ़ नगर पालिका में भी कांग्रेस का कब्जा हो गया है। कोंटा नगर पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पदों पर कांग्रेस पार्षदों को जीत मिली। कांग्रेस की मौसम जया नगर पंचायत अध्यक्ष बनी है, वहीं जाकिर हुसैन उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इसी तरह सारंगढ़ नगर पालिका में भी कांग्रेस की सोनी अजय बंजारे नगर पालिका अध्यक्ष चुनी गई हैं। वहीं रामनाथ सिद्धार्थ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और हमारे कार्यकर्ता सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्षदगण सभी, हमारे विधायक जी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना मेहनत किया और हमारे सारागढ़ के सभी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हूँ मैं, जो जनता मेरे वार्ड वाले लोग जिता के लाए, मेरे पार्षदगण लोग मेरे को उपाध्यक्ष चुने और हमारे कांग्रेस कमेटी जो है हमारे बड़े बड़े धाकड़ लोग हमारे सहयोग किया, उपाध्यक्ष बनाए, उसके लिए दिल से धन्यवाद, उसका आभारी रहूंगा जीवन भर। इधर बाकी नगरीय निकायों में भी कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से सावधानी बरत रही है। बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा क्रॉस वोटिंग के बाद एक गतिविधियों पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल से लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की नजर है। मंगलवार को बिरगांव में महापौर और सभापति का चुनाव होना है। बिरगांव के कुल 40 वार्ड में कांग्रेस के 19 पार्षद हैं, जबकि 6 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की बात कही है। बीजेपी भी दोनों पदों पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और पार्टी ने पतिराम साहू को महापौर के लिए चुनाव लड़वाने का निर्णय लिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण से इस प्रकार से रिजल्ट आए हैं तो जिम्मेदारी तो तय करनी होगी और उसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए कि जो प्रमुख हैं हमारे मोहन मरकाम जी निश्चित रूप से संज्ञान लेके कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और मैंने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी से निवेदन किया है कि इसमें कमेटी बना के किसी को भेजें, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लें और जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाएंगे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जो जवाबदार कांग्रेस के साथी हैं जो जीत के आए हैं, आजकल लेके सभी समझदार हमारे कार्यकर्ता जीत के आए हैं, सब एक रूप बना के एक राय लेके उसको हम घोषणा कर देंगे। पार्षदों का जो आक्रोश रहा है कांग्रेस को लेकर के और इसके बाद में जो अपना मत उन्होंने दिया है, तो मैंने इसलिए कहा कि हमेशा ये स्वीकार करते रहे हैं लेकिन इस बार खुद स्वीकार हुए हैं, इससे उनको सबक लेनी चाहिए। वहीं रिसाली में 5 जनवरी और भिलाई में 6 जनवरी को नगर निगम के महापौर और सभापति का चुनाव होना है। इसके अलावा जामुल में 7 जनवरी को नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। कांग्रेस समेत बीजेपी भी यहाँ अपनी पार्टी के प्रत्याशी को कुर्सी दिलाने के लिए तमाम रणनीतियाँ बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सदस्यता अभियान में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके निर्देश दिए हैं। रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश के अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी सदस्य शामिल हुए हैं। बैठक में पार्टी सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी गठन और जिलों में राजीव भवन निर्माण की प्रगति को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के बाद जिला और ब्लॉक स्तर पर दौरा करके वे राज्य सरकार की योजनाओं को देखेंगे। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात जिला अध्यक्षों से कही है।
उन्होंने कहा कि बूथ कमेटी का पुनर्गठन 31 दिसंबर तक किया जाना था, लेकिन अब इसकी डेडलाइन 15 फरवरी तक की जा रही है। बूथ कमेटियों का जो निर्माण है और इससे संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। महंगाई एक ऐसा विषय है जो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक कम नहीं हो जाती, तो विषय तो चलेगा ही। आने वाले जो चुनाव को, चुनौती को स्वीकार करते हुए उसकी बम्पर वोटों से हर जगह जीत करने के लिए भी चर्चा हुई। भिलाई स्टील प्लांट में आज एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टीयरिंग प्लांट 3 के कन्वेयर बेल्ट में मरम्मत के दौरान आग लग गई। इस दौरान निरीक्षण के लिए पहुंचे महाप्रबंधक आंशिक रूप से झुलस गए। उन्हें सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आगजनी की इस घटना पर फायर विभाग के कर्मचारियों की मदद से काबू पा लिया गया। फिलहाल अधिकारी इस बड़ी चूक के कारण की जांच करा रहे हैं, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। किरंदुल में लोन वराडू अभियान से प्रभावित होकर थाना अरनपुर में 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों के मलांगेर एरिया कमेटी के नक्सलियों ने जिले के पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में लोन वराडू अभियान के तहत कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और अब बात गोयल ग्रुप की उस सौगात की जिसे एम्बुलेंस के रूप में दिया गया है। तो गोयल ग्रुप के एक नए सरोकार से आपको परिचित करवाते हैं। एक बार फिर अपने सामाजिक सरोकार का निर्वहन किया है। श्री बजरंग पावर और इस्पात लिमिटेड ने 2 ट्रॉमा एम्बुलेंस डोनेट किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक एम्बुलेंस कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को और दूसरी एम्बुलेंस उपाध्याय अस्पताल रायपुर को समर्पित की है। गोयल ग्रुप की इस सौगात से रायपुर के साथ साथ कांकेर के आदिवासी अंचल के साथ साथ माइंस के आसपास के लोग भी लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले फीता काटा, इसके बाद एम्बुलेंस का निरीक्षण किया। उन्होंने एम्बुलेंस में मौजूद आधुनिक सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर दोनों एम्बुलेंस को रवाना किया। इस पहल के लिए मुख्यमंत्री ने गोयल ग्रुप की सराहना की। आपको बता दें कि वेंटिलेटर और आपातकालीन सेवा के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस दौरान गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल, एमडी नरेंद्र गोयल समेत श्री बजरंग एंड पावर इस्पात के अधिकारी मौजूद रहे। तो गोयल ग्रुप ने एक बार फिर अपने सामाजिक सरोकार का निर्वहन किया है। श्री बजरंग पावर और इस्पात लिमिटेड ने 2 ट्रॉमा एम्बुलेंस डोनेट किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक एम्बुलेंस कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को तो दूसरी एम्बुलेंस उपाध्याय अस्पताल रायपुर को समर्पित की है। बहुत बहुत बधाई। और सुदूर अंचलों में इसकी बहुत आवश्यकता है, जहां कोई बीमार पड़ जाए या दुर्घटना हो जाए, ऐसे समय में जो मेडिकल सपोर्ट की जो आवश्यकता है, तो इस एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं हैं, जिससे जीवन रक्षक बहुत सारे इक्विपमेंट उसमें लगे हुए और उसे निकट के हॉस्पिटल पहुंचाने में वो बड़ा सहायक होगा। इससे संकट के समय में जान बचाने में ये सहायक होगी। मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद दूंगा भैया का, ये इन्हीं का ग्रुप है, कोई मेरा ग्रुप नहीं है। ये मुख्यमंत्री जो है वो परिवार का मुखिया भी होता है और प्रदेश का भी होता है। तो इन्होंने समय दिया, इनको पता है इसका क्या उपयोग होने वाला है। और हम आगे भी विश्वास दिलाते हैं। पहले भी हमने 12,000 वैक्सीन लगवाई थी और कंपनी के खर्चे से लगाई थी, और आगे भी जैसा आदेश होगा, जैसी जरूरत होगी, हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। और बहुत बहुत इनका धन्यवाद जो इन्होंने समय दिया हमको। गोयल परिवार हमेशा जो CSR करता है
उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि जन सेवा हो, शिक्षा हो या स्वयं रोजगार योजनाएं हो। इस तरीके के CSR में ही उनकी हमेशा इच्छा बनी रहती है और जो आगे भी हम यही प्रयास करेंगे कि जितना CSR हो उसमें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या स्वयं रोजगार हो। और मैं आगे सभी को उम्मीद करता हूं और अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरीके की सेवाएं देते रहें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।